Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 6.3. Question number first. Construct triangle ABC such that angle B equal to 100 degree, BC equal to 6.4 centimeter and angle C equal to 50 degree, and construct its in circle. हमें यहाँ पर गिवन है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें एंगल बी इक्वल टू 100 डिग्री, बी सी इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमें एक इन सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें यहाँ पर इन सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल को ड्रॉ करना होगा। तब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, दो एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। जो इंटरसेक्ट आई पॉइंट है, इससे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। बी सी इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रफ फिगर। अब हम ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी ऑफ द गिवन मेजरमेंट। यहाँ पर हमें ट्रायंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंगल बी इक्वल टू 100 डिग्री, बी सी इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर एंड एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री गिवन है। तो हम सबसे पहले 6.4 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ करेंगे बी सी। बी सी 6.4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें गिवन है एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यू। एंगल बी इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री। तो एंगल बी पर हमें 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और एंगल सी पर 50 डिग्री का। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिला है इसे हमने नाम दिया ए। अब हमें किसी भी दो एंगल को बाइसेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर एंगल बी एंड एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। तो एंगल बी हो जाएगा 100 डिग्री एंड एंगल सी इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमें यहाँ पर किसी भी दो एंगल को बाइसेक्ट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम एंगल बी एंड एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी।
एंगल बी को बाइसेक्ट करने के लिए हम राउंडर को बी पॉइंट पर रख कर एक आर्क कट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर ये जो दो आर्क कट पॉइंट मिले हैं, इन दोनों ही आर्क कट पॉइंट पर रख कर एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट से बी पॉइंट को आपस में जॉइंट कर देंगे। अब इसी तरीके से हमें एंगल सी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा। किसी भी मेजरमेंट से राउंडर को सी पॉइंट पर रख कर एक आर्क कट करा। फिर यहाँ पर हमें जो दो आर्क कट पॉइंट मिले हैं, इन दोनों ही आर्क को पॉइंट पर रख कर एक आर्क कट कर देंगे। उसी तरीके से एक आर्क इस पॉइंट पर रख कर भी कट कर देंगे, जिससे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। इस पॉइंट को सी पॉइंट से जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिला, इसे हमने नाम दिया I। लेट दिस बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट पॉइंट I। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर IM ऑन साइड BC। पॉइंट M इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमें I पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है BC के ऊपर। तो उसके लिए हमने राउंडर को आई पॉइंट पर रखकर एक आर्क इस साइड और एक आर्क हमने इस साइड कट कर लिया, जिससे हमें यहाँ पर इस लाइन पर दो आर्क कट पॉइंट मिल चुके हैं। अब हम इन दोनों ही आर्क कट पॉइंट पर रखकर एक आर्क कट पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे। दोनों पॉइंट पर रखकर हमने आर्क कट कर लिया है। अब इस आई पॉइंट से इस आर्क कट पॉइंट को आपस में जॉइंट कर देंगे, जिससे हमें परपेंडिकुलर लाइन मिल जाएगी। तो आई एम इज अ परपेंडिकुलर ऑफ साइड बी सी विथ आई एज सेंटर एंड आई एम एज रेडियस। ड्रॉ अ सर्कल विथ टचेस ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब यहाँ पर हमें आई को सेंटर लेकर आई एम एक रेडियस लेना है। फिर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि सर्कल ट्रायंगल के तीनों ही साइड से टच होगा। तो उसके लिए हम राउंडर को आई पॉइंट पर रखेंगे, क्योंकि आई पॉइंट सेंटर है। तो राउंडर को आई पॉइंट पर रखकर आई एम तक का मेजरमेंट लिया। इसके बाद हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी क्यू आर such that angle P equal to 70 degree, angle R equal to 50 degree and QR equal to 7.3 centimeter and construct its circumcircle। गिवन है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जिनमें एंगल P इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल R इक्वल टू 50 डिग्री एंड QR इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर है। तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें साइड गिवन है QR और एंगल कौन सी गिवन है, एंगल P एंड एंगल R। साइड QR पर हम सिर्फ दो ही एंगल ड्रॉ कर सकते हैं, एक एंगल R को और एक एंगल Q को। लेकिन हमें एंगल Q गिवन नहीं है, एंगल P गिवन है। तो हम सबसे पहले एंगल P एंड एंगल R की हेल्प से एंगल Q को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ट्रायंगल ड्रॉ कर पाएंगे।
सॉल्यूशन in triangle PQR, measure of angle P plus measure of angle Q plus measure of angle R equal to 180 degree, because sum of the measures of the all angles of a triangle is 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल पी की वैल्यू हमें गिवन है 70 डिग्री प्लस मेजर ऑफ एंगल क्यू, ये हमें फाइंड करना है तो इसे एज इट इज़ लिख देते हैं, प्लस मेजर ऑफ एंगल आर की वैल्यू हमें गिवन है 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 70 प्लस 50 इक्वल टू 120 डिग्री प्लस measure of angle Q equal to 180 degree. Therefore, measure of angle Q equal to 180 degree minus 120 degree. 120 को इक्वल टू के राइट हैंड से लेकर आ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। Therefore, measure of angle Q equal to 180 minus 120 equal to 60 degree. तो यहाँ पर हमारे पास एंगल Q की वैल्यू भी कितनी आ गई है 60 डिग्री। तब एंगल Q एंड एंगल R और QR इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर लेकर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं PQR। तो हम सबसे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें यहाँ पर सर्कल बनाने के लिए कहा हुआ है, मतलब सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। PQR सर्कल में हम किसी भी दो साइड्स का बाइसेक्टर करते हैं। एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल R इक्वल टू 50 डिग्री। QR इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर। रफ फिगर। अब हम हमारा ओरिजिनल डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC ऑफ द गिवन मेजरमेंट। तो उसके लिए हमें एंगल P एंड एंगल R की वैल्यू गिवन थी, तो इसकी हेल्प से हमने सबसे पहले एंगल Q की वैल्यू फाइंड की थी। तो हमें साइड गिवन है 7.3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक 7.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। QR 7.3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हमें एंगल Q गिवन है 60 डिग्री। एंगल Q 60 डिग्री एंड एंगल R 50 डिग्री। इसे हमने नाम दिया P। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इसे हमने P नाम दे दिया है। एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल R इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमें किसी भी दो साइड्स को बाइसेक्ट करना होगा, मतलब परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड PQ एंड QR ऑफ द ट्रायंगल। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम PQ का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम राउंडर को P पॉइंट पर रखकर मोर देन हाफ मेजरमेंट लेंगे। मोर देन हाफ मेजरमेंट लेकर एक आर्क अंदर की तरफ कट करेंगे और एक आर्क बाहर की तरफ कट करेंगे। उसी मेजरमेंट से राउंडर को P पॉइंट पर रखकर
एक आर्क अंदर की तरफ कट करेंगे और एक आर्क बाहर की तरफ कट करेंगे। अब हमें ये जो दो आर्क कट पॉइंट मिले हैं इसे आपस में जॉइन कर देंगे। अब इसी तरीके से क्यू आर का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए राउंडर को क्यू पॉइंट पर रखकर मोर देन हाफ मेजरमेंट लेकर एक आर्क अंदर की तरफ कट करेंगे, एक आर्क नीचे की तरफ। सेम उसी तरीके से राउंडर को पी पॉइंट पर रखकर उसी मेजरमेंट से एक आर्क ऊपर की तरफ कट करेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ कट करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें दो आर्क कट पॉइंट मिले हैं, इसे आपस में जॉइन कर देंगे। यहाँ पर हमें जो इंटरसेक्ट पॉइंट मिला है इसे हमने नाम दिया C। नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एट पॉइंट C। अब इस C पॉइंट से किसी भी एक वर्टेक्स को हमें जॉइन करना होगा। तो यहाँ पर मैं CP को जॉइन कर रही हूँ, जॉइन सेगमेंट CP। जॉइंट सेगमेंट CP with C as center and CP as radius. Draw a circle which passes through the three vertices of the triangle। तो यहाँ पे देखिए ये सर्कल ट्रायंगल के तीनों ही वर्टेक्स से टच हो रहा है। ये था हमारा रिक्वायर्ड डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ such that XY equal to 6.7 centimeter, YZ equal to 5.8 centimeter and XZ equal to 6.9 centimeter। Construct its in circle। हमें यहाँ पर इन सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब ट्रायंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें ट्रायंगल XYZ के लिए तीनों साइड्स गिवन है। तो हम सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें इन सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब कि ट्रायंगल के अंदर की तरफ सर्कल होना चाहिए। तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं बाहर की तरफ। ये हमारा रफ फिगर है, तो इसे हम मेजरमेंट करके बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे ही बना लेते हैं। X Y Z। I M 6.9 centimeter, YZ 5.8 centimeter, XY 6.7 centimeter। रफ फिगर। तो अब हम हमारा रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा XYZ। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल XYZ ऑफ द गिवन मेजरमेंट।
तो यहाँ पर हमें 3 साइड्स गिवन है, तीनों साइड्स की हेल्प से हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक्स जेड इक्वल टू 6.9 सेंटीमीटर। एक्स जेड 6.9 सेंटीमीटर। अब हमें दो साइड्स और गिवन है, एक्स वाई इक्वल टू 6.7 सेंटीमीटर एंड वाई जेड इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें 2 पॉइंट तो मिल चुके हैं, एक्स एंड जेड। अब हमें फाइंड करना है वाई पॉइंट। तो वाई पॉइंट के लिए हमें जो दो साइड्स गिवन है इनकी हेल्प से वाई पॉइंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले एक्स वाई ड्रॉ करने के लिए मैं मेजर कर रही हूँ 6.7 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले 6.7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेकर राउंडर को एक्स पॉइंट पर रखकर ऊपर की तरफ एक आर्क कट कर दूंगी, जिससे हमें यहाँ पर एक आर्क मिल जाएगा। अब वाई जेड इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 5.8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेना होगा। वाई जेड ड्रॉ करना है। तो वाई पॉइंट तो हमें नहीं मालूम कहाँ है, हमें जेड पॉइंट मालूम है। तो राउंडर को जेड पॉइंट पर रखकर ऊपर की तरफ एक आर्क कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें जो एक आर्क पॉइंट मिला है इसे हमने नाम दिया वाई। जॉइंट सेगमेंट एक्स वाई एंड वाई जेड। अब हमें किसी भी दो एंगल को बाइसेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर एंगल एक्स एंड एंगल जेड को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल जेड। तो एंगल एक्स को बाइसेक्ट करने के लिए राउंडर को एक्स पॉइंट पर रखकर किसी भी मेजरमेंट से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क दो साइड्स पर किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इन दोनों ही पॉइंट पर राउंडर को रखकर अंदर की तरफ एक पॉइंट बना लेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं इस पॉइंट पर रखकर राउंडर को इस पॉइंट पर रखकर अंदर की तरफ एक आर्क कट कर रही हूँ। देन उसके बाद जो सेकंड पॉइंट पर राउंडर को रखकर अंदर की तरफ एक आर्क कट कर लिया है, जिससे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। तो अब हम इस पॉइंट से एक्स को ज्वाइन कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम एंगल जेड का भी बाइसेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए राउंडर को जेड पॉइंट पर रखकर एक आर्क कट करना है। अब हमें यहाँ पर ये आर्क दो साइड पर कट करता हुआ दिख रहा है। तो ये दोनों ही पॉइंट पर रखकर हमें अंदर की तरफ एक पॉइंट बनाना होगा। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर रखकर अंदर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करूँगी। तो उसके बाद जो हमें सेकेंड इंटरसेक्ट पॉइंट मिला है, सेकेंड पॉइंट पर रखकर अंदर की तरफ एक आर्क कट करा, जिससे हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा। अब इस पॉइंट को जेड से ज्वाइन कर देंगे। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इसे हमने नाम दिया आई। अब हमें आई से एक्स जेड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर आई एम ऑन साइड एक्स जेड। अब हमें आई पॉइंट से एक्स जेड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राउंडर को आई पॉइंट पर रखकर जिस साइड पर हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है उस साइड पर दो आर्क कट करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए, राउंडर को आई पॉइंट पर रखकर एक आर्क मैं इस साइड कट कर रही हूँ एक्स जेड पर, और एक आर्क इस साइड कट कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पर राउंडर को आई पॉइंट पर रखकर एक्स जेड साइड पर दो पॉइंट कट कर लिए हैं। अब हमें इन दोनों ही पॉइंट से नीचे की तरफ एक पॉइंट बनाना होगा। सबसे पहले इस पॉइंट पर रखकर नीचे की तरफ एक कट कर लिया। अब सेकंड पॉइंट पर रखकर नीचे की तरफ ही एक आर्क कट कर लेंगे, जिससे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा।
अब इस पॉइंट से आई को ज्वाइन कर लेंगे, ये हो जाएगा आई एम। तो आई एम इज़ द परपेंडिकुलर ऑफ साइड एक्स जेड। अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, आई को सेंटर लेकर आई एम एक रेडियस लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो वो सर्कल एक्स वाई जेड की तीनों ही साइड से टच होते हुए जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए राउंडर को आई पॉइंट पर रखकर आई एम एक मेजरमेंट लिया, क्योंकि आई एम एक रेडियस है, तो आई एम रेडियस मेजरमेंट लेकर हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जो कि एक्स वाई जेड की तीनों ही साइड से टच होता हुआ जाएगा। यहाँ पे देखिए सर्कल एक्स वाई जेड की तीनों ही साइड से टच हो रहा है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्राइंगल LMN LM इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, एंगल M इक्वल टू 105 डिग्री एंड MN इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, then draw triangle LMN and construct its circumcircle। हमें यहाँ पर सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें गिवन है ट्राइंगल LMN में LM इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, एंगल M इक्वल टू 105 डिग्री एंड MN इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें सर्कल सर्कल ड्रॉ करना है, तो अब हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, तो सर्कल के अंदर हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सर्कम सर्कल कहा हुआ है। LMN MN इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। अब हम हमारा रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें ट्रायंगल LMN ड्रॉ करना होगा, तो हमें गिवन है LM इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले 7.2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। LM, अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन है एंगल M इक्वल टू 105 डिग्री। तो यहाँ पर हमें इस पॉइंट M पर 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए हम D को M पॉइंट पर रखेंगे, D को M पॉइंट पर रखकर 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब उसके बाद हमें यहाँ पर गिवन है MN इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। मतलब हमें N पॉइंट तो गिवन नहीं है, M पॉइंट गिवन है, तो M पॉइंट पर राउंडर को रखकर 6.4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम
6.4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे। सिक्स पॉइंट 4 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेने के बाद राउंडर को एम पॉइंट पर रखेंगे। राउंडर को एम पॉइंट पर रख कर ऊपर की तरफ एक आर्क कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें ये जो एक पॉइंट मिला इंटरसेक्ट पॉइंट, इसे हमने नाम दिया एन। जॉइंट सेगमेंट एल एन। अब हमें यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी दो साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं एम एन और एम एल को बाइसेक्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं साइड एम एन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं राउंडर को एम पॉइंट पर रख कर मोर देन हाफ मेजरमेंट लूँगी। मोर देन हाफ मेजरमेंट लेकर एक आर्क राइट साइड कट करूँगी और एक आर्क लेफ़्ट साइड कट करूँगी। देन उसके बाद उसी मेजरमेंट से राउंडर को एंड पॉइंट पर रख कर एक आर्क लेफ़्ट साइड कट करूँगी और एक आर्क राइट साइड कट करूँगी। उसके बाद हम इन दोनों ही इंटरसेक्ट पॉइंट को आपस में जॉइन कर देंगे, जिससे हमें साइड एम एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा। अब हम साइड एल एम पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए भी हमें राउंडर को एम पॉइंट पर रखना है, मोर देन हाफ मेजरमेंट लेना है। यहाँ देखिए राउंडर को एम पॉइंट पर रख कर मोर देन हाफ मेजरमेंट लेकर राउंडर को एम पॉइंट पर रखा, मोर देन हाफ मेजरमेंट लिया, एक आर्क ऊपर की तरफ कट किया और एक आर्क नीचे की तरफ कट किया। फिर उसी मेजरमेंट से राउंडर को एल पॉइंट पर रख कर एक आर्क ऊपर की तरफ कट करेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ कट करेंगे। उसके बाद हम इन दोनों ही इंटरसेक्ट पॉइंट को आपस में जॉइन कर देंगे। तो ये जो हमें एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिला है, इसे हमने नाम दिया सी। ये सर्कल का सी पॉइंट है, मतलब ये हो जाएगा सर्कल का सेंटर। अब हम इस पॉइंट से किसी भी एक वर्टेक्स को जॉइन करते हैं। तो मैं यहाँ पर जॉइन कर रही हूँ जॉइंट सेगमेंट सी एम। अब सिर्फ हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर सी एज्यूम करके सी एम मेजरमेंट लेंगे, जो कि सर्कल का रेडियस हो जाएगा। राउंडर को सी पॉइंट पर रखेंगे क्योंकि ये एक सेंटर है सर्कल का। उसके बाद हम सी एम तक का एक मेजरमेंट लेंगे क्योंकि सी एम एक रेडियस है सर्कल की। उसके बाद हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। तो ये सर्कल ट्रायंगल की तीनों ही वर्टेक्सेस से टच होता हुआ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर सर्कल तीनों ही वर्टेक्सेस से टच हो रहा है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड फिगर। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF such that DE equal to EF equal to 6 centimeter and angle F equal to 45 degree and construct its circumcircle।
यहाँ पर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हमें गिवन है ट्रायंगल DEF में दो साइड्स इक्वल है, DE इक्वल टू EF है जो कि 6 सेंटीमीटर है, तो हमें एंगल F गिवन है 45 डिग्री। तो हम सबसे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ट्रायंगल DEF, जिसमें हमें गिवन है कि दो साइड्स इक्वल हैं, मतलब ये ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। DE equal to 6 centimeter and angle F equal to 45 degree. रफ फिगर। अब यहाँ पे देखिए हमें गिवन है कि दो साइड्स इक्वल हैं, DE इक्वल है EF के, ये दोनों ही साइड्स इक्वल हैं, और हमें एंगल गिवन है एंगल F इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पर EF का अपोजिट एंगल होगा एंगल D एंड DE का अपोजिट एंगल होगा एंगल F। तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब एंगल D भी कितना होगा 45 डिग्री। ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, 45 प्लस 45 90 डिग्री हो जाएगा, और एक ट्रायंगल में टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है, तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा 90 डिग्री का, मतलब ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। अब हम हमारा रिक्वायर्ड फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ड्रॉ करना होगा EF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर EF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें गिवन है एंगल F इक्वल टू 45 डिग्री, तो यहाँ हमें एंगल F से 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, D को A पॉइंट पर रखें, D को A पॉइंट पर रख कर 45 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें DE इक्वल टू भी कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ से E पॉइंट से ऊपर की तरफ एक आर्क कट करेंगे जिससे हमें D पॉइंट मिल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेते हैं। क्योंकि 6 सेंटीमीटर ये भी है, तो हम इसका भी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो हम राउंडर को E पॉइंट पर रखेंगे, राउंडर को E पॉइंट पर रख कर ऊपर की तरफ एक आर्क कट कर देंगे जिससे हमें एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया। इसे हमने नाम दिया D। जॉइंट सेगमेंट DE हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, एंगल F इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमें सेंटर फाइंड करना होगा। तो सेंटर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी दो साइड्स को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो हम सबसे पहले DE पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ, तो उसके लिए मैं राउंडर को E पॉइंट पर रखकर मोर देन हाफ मेजरमेंट लूँगी। मोर देन हाफ मेजरमेंट लेकर एक आर्क राइट साइड, एक आर्क लेफ़्ट साइड कट करूँगी। फिर उसी मेजरमेंट से राउंडर को D पॉइंट पर रखकर राउंडर को D पॉइंट पर रखा और एक आर्क राइट साइड कट करा और एक साइड लेफ़्ट साइड कट करा। उसके बाद यहाँ पर जो हमें इंटरसेक्ट पॉइंट मिले हैं
उन दोनों ही पॉइंट को हम आपस में जॉइन कर देंगे। अब इसी तरीके से हम EF का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। EF पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम राउंडर को F पॉइंट पर रखकर मोर देन हाफ मेजरमेंट लिया। मोर देन हाफ मेजरमेंट लेकर एक आर्क ऊपर की तरफ कट करा और एक आर्क नीचे की तरफ कट करा। फिर उसी मेजरमेंट से राउंडर को E पॉइंट पर रखकर एक आर्क ऊपर की तरफ कट करा और एक आर्क नीचे की तरफ कट करा। अब यहाँ पर देखिए ये आर्क हमें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि तभी ये इंटरसेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम इन दोनों ही इंटरसेक्ट पॉइंट को आपस में जॉइन कर देंगे। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है इसे हमने नाम दिया C। अब C से किसी भी एक वर्टिसेस को जॉइन करना होता है तो यहाँ पर CE को जॉइन कर रही हूँ, जॉइन सेगमेंट CE। अब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल क्या है? सरकम सर्कल, मतलब कि यहाँ पर हमें ट्रायंगल के बाहर की तरफ एक सर्कल ड्रॉ करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट एक सेंटर हो जाएगा सर्कल का। तो राउंडर को C पॉइंट पर रखकर CE का मेजरमेंट लेंगे क्योंकि CE क्या हो जाएगा? एक रेडियस। यहाँ पर राउंडर को C पॉइंट पर रखकर CE का मेजरमेंट लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया। यही हमारा रिक्वायर्ड फिगर। Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.